नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट में। हमारा टॉपिक चल रहा था, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर के बारे में। उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं ये सारी कैसी हैं ये सारी आपकी काल्पनिक रेखाएं, यानी अक्षांश रेखाएं आड़ी जो रेखाएं ग्लोब पर आपको दिखाई देती है वो कैसी है, काल्पनिक रेखाएं। और जो ऊपर से नीचे ना उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा जो होती है वो कहलाती है आपकी देशांतर रेखाएं। यानी कि ये दोनों रेखाएं कैसी आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं। और हमने ग्लोब पर भी इसका चित्र बनाया था कि जो बिल्कुल बीच की जो रेखा होती है ना 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है आपकी वो कौन सी कहलाती है, आपकी विषुवत रेखा कहलाती है। इसके ऊपर नॉर्थ में यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो कर्क रेखा कहलाती है। और वैसे ही साउथ में देख लें कि साउथ में 23.5 डिग्री पे जो है वो भी क्या कहलाएगी, आपकी मकर रेखा कहलाती है। और फिर इसके ऊपर जो होती है उत्तर में यानी कि 6.5 डिग्री पर आपकी आर्कटिक व्रत रेखा कहलाती है। और ऐसे ही 6.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। ठीक है। और ये जो रेखाएं हैं यानी कि आपकी विषुवत रेखा है, आपकी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये क्या है, ये एक महत्वपूर्ण रेखाएं भी मानी जाती हैं। अगर इनको देखें कि हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कुल हमारे अक्षांश कितने होते हैं, ग्लोब पर देखा था हमने कि ग्लोब पर कुल कितने हमारे अक्षांश होते हैं। तो कुल अक्षांश मैंने कितने बनाए थे, आपके 181 कुल अक्षांश बनाए थे। जबकि हमारे अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं, आपके अक्षांश रेखाएं केवल 179 आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जबकि आपकी देशांत रेखाएं कितनी होती हैं, देशांत रेखाएं होती है आपकी 360 रेखाएं आपकी देशांत रेखाएं होती हैं। ठीक है। अब ये जो रेखाएं मैंने आपके चित्र बना रखा है, पूरा आपका एक वर्ल्ड का मैप बना रखा है। इसको आप देखोगे तो इस पर आप ये जो रेखा है आपको नज़र आ रही है, यह 6.5 डिग्री रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं। ये जो रेखा है आपके ये 6.5 डिग्री जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ये आपकी विषुवत रेखा होगी, जी रेखा जो बिल्कुल आपके चित्र या जो आपका मैप दिखाया है इसको बिल्कुल बीच से गुजरती है। और ये जो रेखा है आपके साउथ में ये 3.5 डिग्री जो आपकी मकर रेखा कहलाएगी। और ये जो कौन सी आपकी 6.5 डिग्री साउथ में ये आपकी क्या कहलाएगी, अंटार्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो ये जो रेखाएं हमारी हैं ये रेखाएं कहाँ से गुजरती है, यानी विश्व में कितने देशों से गुजरती है और कौन सी रेखा किस देश से गुजरती है। तो सबसे पहले देखें हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं आपके विषुवत रेखा की बात करते हैं। तो विषुवत हम देखें कि ये आपका दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें कहाँ से गुजरती है, आपका इक्वेडर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील, इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील, यानी कि अफ्रीका जो है यहाँ से कितने देशों से गुजरती है, आपके ये 3 देशों से गुजरती है, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इसके अलावा अगर देखें तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये आपका कौन कौन सा, यहाँ पे एक द्वीप है आपका, देखो ये आपका साओ टोमे द्वीप है, कांगो देश है, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया, यानी कि साओ टोमे, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। यहाँ से ये आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। यानी अगर इनकी हम काउंटिंग करें तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये लगभग 7 देशों से गुजरती है। इसके अलावा देखें आपका इधर क्या है, मालदीव है, इंडोनेशिया है और कौन सा आपका मलेशिया है। यानी कि एशिया में अगर बात करें तो एशिया में कितने देश हो गए आपके, लगभग आपके 3 देश हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो आपके विषुवत रेखा है कुल कितने देशों से विश्व में, यानी कि 3 7 10 और 3 13, यानी कि लगभग ये 13 देशों से गुजरती हैं। ठीक है। विषुवत रेखा कितने से गुजरती है, लगभग 13 देशों से गुजरती है। दोबारा देखते हैं ये आपका कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका में कहाँ से, साओ टोमे, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। और एशिया महाद्वीप में कहाँ से, आपका मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका कौन सा हो गया, मलेशिया हो गया। तो ये तो यहाँ से गुजरती है। इसके बाद देखते हैं, हम बात करते हैं 23.5 डिग्री रेखा जो नॉर्थ में है यानी कि उत्तर में है, जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। अब ये कहाँ से गुजरती है, ये देखो ये आपको अगर मैप दिख रहा है तो ये उत्तरी अमेरिका है यहाँ से। तो उत्तरी अमेरिका में आपका कौन सा देश है, आपका मैक्सिको देश है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, बहामास। तो उत्तरी अमेरिका में एक देश से और एक द्वीप से गुजरती है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें कौन कौन देश होंगे आपके,
पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, मिस्र। ठीक है, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र, इन देशों से यानी कि अफ्रीका के इन देशों से गुजरती है कौन सी रेखा? आपकी विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। इसके अलावा आपका सऊदी अरब भी आएगा। ठीक है, आपका सऊदी अरब, ओमान हो गया। यहाँ देखो इधर हमारा भारत आ गया। भारत में बांग्लादेश है, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है, भारत में कौन सा, भारत के बाद कौन सा? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो इन देशों से गुजरती है। यानी अगर इनके कुल टोटल करें तो लगभग कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग ये 16-17 देशों से गुजरती है कौन सी रेखा? आपकी कर्क रेखा। ठीक है, अब ऐसे रेखा नीचे भी हमारे, ये भी आपके कौन सी है? ये भी आपके 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, लेकिन इसका नाम क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा देखें, ये भी कहाँ से गुजरती है आपके? ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। और इसमें कहाँ से गुजरेगी? आपका एक देश आएगा आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। देखो ये जो आपका जो ब्राज़ील देश है, इसमें आपकी विषुवत गुजरती है तो कौन सी? आपकी मकर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, तो चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, कौन सा हो गया आपका? ब्राज़ील हो गया। इसके अलावा आ जाइए आप कौन से महाद्वीप में? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसमें देखिए कौन सा आपका? नामीबिया है, बोत्सवाना है, ये आपका कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका हो गया, और मोजाम्बिक, और एक आपका जो मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ से भी गुजरती है। इसके अलावा कौन सा? ये देखो कौन सा दिखा आपको? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से गुजरती। पूछ सकते हैं आप लोगों से कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ध्यान रहे कि कौन सी रेखा होगी आपकी? मकर रेखा, यानी कि 13.5 डिग्री साउथ रेखा जो यहाँ से गुजरती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस महाद्वीप में यानी कि आपकी कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखा कहाँ से गुजरती है? आपके इस महाद्वीप से गुजरती है। तो ध्यान रखें, हो सकता है आप लोगों से कि कौन सी रेखा, कितनी रेखाएं आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है? तो तीनों ही रेखा आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, जो कि आपके महत्वपूर्ण रेखाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा देखें उत्तर में, देखो ये जो रेखा है आपकी कौन सी है? ये होगी आपकी 64.5 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरेगा? इसे आपका अलास्का है। अलास्का किसके अधीन है भाई? ये आपका यूएसए का अधीन। ये आपका कौन सा देश है? ये आपका कनाडा हो गया, ये आपका यूएसए यानी अमेरिका हो गया। ठीक है, ये सारा आपका क्या होगा? अमेरिका है, और ये जो है आपका ये मैक्सिको है। सही, ठीक है, तो ये कहाँ से गुजरी? आपका अलास्का, कनाडा, आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड हो गया। एक छोटा सा देश है आपका आइसलैंड। इसके अलावा आपका नॉर्वे हो गया, आपका स्वीडन, फिनलैंड और रूस। ठीक है, रिपीट करते हैं दोबारा, कहाँ से? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। ठीक है, इन देशों से गुजरती है आपकी कौन सी रेखा? आर्कटिक वृत्त। कभी अगर आपने देखा होगा ना ग्लोब पर अगर देखा होगा तो बिल्कुल इस प्रकार से रेखा आपको नजर आएगी। ये तो आपकी भूमध्य रेखा होगी, एक कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। तो इस प्रकार की रेखा जो है ये आपके कौन सी है? 4.5 डिग्री, जो कि हम नॉर्थ बोलते हैं। और ऐसी रेखा बिल्कुल नीचे है, यानी ये वाली जो रेखा आपकी, ये भी कौन सी होगी? आपकी 6.5 डिग्री, जो कि आपकी साउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और देखिए नीचे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका? ये आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, और ये कहाँ गुजरती है? ये आपके अंटार्कटिक महाद्वीप से ही गुजरती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी रेखा हमारे कहाँ से गुजरती है, कितनी रेखाएं हमारे? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त रेखा और अंटार्कटिक वृत्त रेखा। लेकिन अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है भाई? ज़्यादातर आपसे क्या पूछेगा? विषुवत रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में। ठीक है, और देखो और क्या पूछ सकता हम लोगों से कि देखें, अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत में एक रेखा गुजरती हमारी कौन सी रेखा? कौन सी? यानी कि आपकी कर्क रेखा।
अब भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारत में आपने पढ़ा था पहले भी कि कर्क रेखा बिल्कुल लगभग मध्य से गुजरती है। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर मैंने भारत का मैप बनाया है, थोड़ा सा ऐसा बन गया। ये देखो इस प्रकार से भारत जो कर्क रेखा है ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और कितने राज्यों गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है, यानी कि अगर 8 राज्य देखें तो कौन कौन से होंगे आपके 8 राज्य? जैसे कि आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन राज्यों से गुजरती है। और बात करें हम लोग कि राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका क्या है, राजस्थान। इस प्रकार से तो राजस्थान में आपके 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से होंगे? एक तो आपका डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। ठीक है, इसको हम जब कभी राजस्थान का पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स बताएंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ से गुजरती है, कितनी लंबी गुजरती है। तो अभी ध्यान रखिए कितना कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरती है राजस्थान में 2 जिलों से। और अगर भारत की बात करें तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और देखो कि कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है तो क्या करती है, यहाँ पर एक नदी बहती है आपकी। इस प्रकार से एक नदी बहती है जो कि वी आकार की आकृति बनाती है। ठीक है, यानी उस नदी का प्रवेश और कहाँ से होता है? दक्षिण से होता है। और निकास भी कहाँ से होता है? दक्षिण से होता है। और वो नदी कौन सी है आपकी? माही नदी है। ठीक है, यानी कि माही नदी को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी कहलाएगी? आपकी कर्क रेखा होगी। ठीक है, ऐसे ही देखो ये आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा में यहाँ पर आप देखिए कांगो जैसे आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पठार है। यहाँ पर एक पठार है आपका जिसको हम बोलते हैं कटंगा का पठार। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कटंगा का पठार। ठीक है, कटंगा का पठार कहा जाता है। और इस कटंगा के पठार से एक नदी निकलती है आपकी इस प्रकार से, ये जाके इस प्रकार से जाके कहाँ चली जाती है? इधर आपके अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये नदी जो है इसका क्या नाम है? इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम क्या है? कांगो नदी। इसको आप कांगो नदी कह सकते हैं या इसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रहे कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? एक तो आपकी कांगो नदी या फिर जायरे नदी, इसको 2 बार काटती है। ठीक है, और देखें कि आपकी जो मकर रेखा है इसको कौन 2 बार काटती है? तो यहाँ एक नदी है आपकी। ठीक है, यहाँ एक नदी है आपकी जो कि कहाँ पर है? आपके दक्षिण अफ्रीका में है। और ये नदी भी इस प्रकार से 2 बार इसको काटती है। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी क्या करती है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेंगे आप लोगों से कि राजस्थान में किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो ध्यान रखिए माही नदी। ठीक है, और विषुवत रेखा को कौन काटता है आपका? तो ध्यान है कौन सी? कांगो नदी या जायरे नदी। और आपके कौन सा आपका मकर रेखा को कौन काटती है? आपकी लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो ये अपना एक अक्षांश और देशांतर का तो मैटर था जो मैंने सेकंड पार्ट में पूरा कर दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, वेलकम।